औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2 KPK क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। 8.2 का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। जनरल हम दोनों के हवाले से कुछ मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लीनियर इक्वेशन यानी वो तमाम इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ax प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। देखिए ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है 1। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। जो लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, ये हमारे पास ये देखें कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में हमारा ग्राफ यूं भी बन सकता है। ये वाला ग्राफ बनेगा y इज़ इक्वल टू ax का इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर यहाँ माइनस लगाएं तो ये बनेगा y इज़ इक्वल टू माइनस ax आए। इस नेचर का क्वेश्चन आए तो ग्राफ लाइन है ना, ये इस तरह की कोई लाइन बनेगी। जैसे y इज़ इक्वल टू 4x हो, कन्फर्म है कि ओरिजिन से गुजरते हुए कैसे लाइन ड्रा होगी। और अगर y इज़ इक्वल टू माइनस 4x हो तो ये वाली लाइन बनेगी ग्राफ। ठीक हो गया। अगर इसी तरह अगर ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू ax प्लस सी यानी कोई नंबर के साथ प्लस हो, प्लस सी हो, तो ये जो लाइन है ये शिफ्ट होगी ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर शिफ्ट होगी। और यहाँ पर अगर ax माइनस सी हो, y इज़ इक्वल टू ax माइनस सी हो, तो ये लाइन शिफ्ट होगी नीचे की तरफ। ठीक, और इसी तरह यहाँ पर देखें y इज़ इक्वल टू माइनस ax प्लस सी हो, तो ये लाइन ऊपर शिफ्ट होगी यहाँ से। और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू माइनस ax माइनस सी हो, तो ये जो लाइन है ये कहाँ शिफ्ट होगी, नीचे की तरफ शिफ्ट होगी। यहाँ लीनियर इक्वेशन का मैं आपको खुलासा बता रहा हूँ, मफहूम बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमने क्लास 9th में चैप्टर 8 में पढ़ा हुआ है। तो इस हवाले से हम ज़्यादा इसमें बातें डिस्कस नहीं करेंगे, बातें रिपीट हो जाएंगी। आप बहुत कुछ जानते हैं इस हवाले से। चले हम बाकायदा क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा हुआ है कि स्केच द ग्राफ ऑफ दी गिवन फंक्शन। ये हमारे पास एक दो फंक्शन गिवन है, इन दोनों का हमने क्या ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करना है। पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास पार्ट 1 है, इसमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो वी नाउ दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब बताएं क्या ये क्वेश्चन आपने क्लास 9th के चैप्टर 8 में सोल्व नहीं किया था? आपका जवाब होगा यस, आपने किया है। ठीक, तो चलें इसी का हम टेबल ड्रा करते हैं। एक्स डोमेन, यानी हम एक्स ये हमारे पास डोमेन है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी इनपुट में दे सकते हैं, जो आपको दिल करता है वहीं दे दें। ठीक, y इज इक्वल टू ये हमारे पास 2x है प्लस 3 गिवन है। तो ये हमारे पास x, चले मैं -3 देता हूँ, -2 -1 0 1 2। मेरे पास जगह नहीं बनती, वो आगे आप देना चाहते तो फिर +3 ये दे सकते हैं। अब -3 जब यहाँ इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक, इसको सोल्व करने के लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कैलकुलेटर में यहाँ दिखाने की कोशिश करूँ तो देखें यहाँ पर, यहाँ इस बटन में आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें से ऑप्शन 7 में आप क्लिक करें। ठीक, टेबल में यहाँ पर फिर इक्वेशन को लिखें। हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3, तो 2 यहाँ देखें 2, फिर इसके बाद अल्फ़ा दबाएंगे, अल्फ़ा दबाकर ये देखें ये ब्रैकेट वाला ऑप्शन दबाया x, ये वाला। ठीक, फिर ये 2x नज़र आ रहा है आपको, फिर इसके बाद प्लस
प्लस का ऑप्शन दबाया, फिर +3 लिखा, ठीक, इक्वल टू। अब देखें मैं इनपुट कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, -3 से, -3 कहाँ तक दे रहा हूँ, इंड, +3 में इंड है, तो यहाँ फिर +3, ये हमारे पास स्टेप 1 ओके। अब देखें जब हम -3 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या मिल रहा है, -3 ही मिल रहा है। -2 पर -1, -1 पर 1। इसी तरह देखें जब 1 पे 3, 2 पे 5, 3 पर 7, तो इस 2 पे 7, इसी तरह 3 पे क्या मिल रहा है, 9। इस तरह भी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से इस टेबल को स्केच कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से करूँगा, अगर आपको ये कैलकुलेटर वाला नहीं है आपके पास तो आप सिंपल यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर आप -3 पुट करेंगे, आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक। -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। अभी हमने कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ निकाला है, ये कैलकुलेटर वाला काम सीखें, टाइम भी बचत होगा आपका। ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर लाइन थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं, एक्स और ये वाई। जब हमने x -3 दिया आउटपुट क्या मिला, -3 मिला। -2 पर -1, -1 पर 1, 0 पे 3 +3, 1 पे 5, तो 2 पे 7, 3 पे 9, ठीक हो गया। चलें फिर हम इनके मुताबिक फिर अपने ग्राफ ड्रा करने की, प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ये पॉइंट, इन इस पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है, इन पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो देखें इसके साथ हम थोड़ा बेसिक ग्राफ को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हम जो ड्रा कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस से हमारे पास क्या है, ये वाई एक्सिस। ये देखें यहाँ पर ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और इस पूरे का नाम है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। तो ये हमारे पास देखें ओरिजिन से इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होंगे एक्स एक्सिस में, यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पर नेगेटिव -1, -2, -3, -4। याद रखें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं रखना है। कम या ज़्यादा रखने से ये होगा कि ये जो ग्राफ है लाइन सीधी नहीं बनेगी, टेढ़ा शेरा कोई मज़े का कोई लाइन नहीं बनेगा। यानी इसलिए बेहतर है कि आप डिस्टेंस जो है ना, बेहतर नहीं बल्कि आपने रखना ही बराबर ही रखना है, ठीक। देखें आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ से देखें हमारे पास हमें 2, 4 का रखता हूँ, 2, 4, 6, 8, ठीक। फिर यहाँ पर फिर -2, -4, -6 और ये होगा -8। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, ये कोऑर्डिनेट 1 है हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट 2, ये कोऑर्डिनेट 3, ये कोऑर्डिनेट 4। एक्स भी पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई भी, दोनों पॉजिटिव हो तो ये पहले कोऑर्डिनेट में। अगर दो एक्स से नेगेटिव हो, वाई पॉजिटिव हो तो सेकंड कोऑर्डिनेट में। एक्स भी नेगेटिव हो, वाई भी नेगेटिव हो, थर्ड कोऑर्डिनेट में। एक्स पॉजिटिव हो, वाई नेगेटिव हो, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट है -3, -3। तो ये है जनाब -3, -3 दोनों नेगेटिव है, तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। माइनस से देखें 2 और 4 के दरमियान होगा, ये जो है ये हो गया। दूसरा है हमारे पास -2 पे -1, -2 पे -1, ये इससे ऊपर आएगा, ठीक हो गया। इधर -2 पे -1। इसके बाद है हमारे पास -1 पे 1, -1 पे 1, -1 पे 1, ये हमारे पास होगा -1 पे 1। इसके बाद है जनाब 0 पे 3, 3, 3, 3, 3, 3, इधर होगा, ठीक।
फिर 1 पे 5, 1 पे 5 इधर होगा, ठीक। फिर 2 पे 7, 2 पे 7 इधर होगा, ठीक। अब इसके बाद है 3 पे 9, 3 इनपुट दिया, आउटपुट 9 मिला है, तो ये इससे थोड़ा ऊपर होगा ये चीज़, ठीक। अब इन पॉइंट्स को हमने आपस में क्या करना है, मिलाना है। देखो इन पॉइंटों को आपस में मिलाना है, मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल गई, ठीक। लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो लीनियर इक्वेशन यानी एक लीनियर लाइन ही बनेगी हमें, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ये ग्राफ लाइन है। ग्राफ में ड्रा करें तो ये देखिए हमारे पास किसके ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ है। चलें फिर ये पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं सेम टू सेम। देखें पहले का था ना, मैंने आपको शुरू में देखें, आप यहाँ पर 2x प्लस 3 था, तो ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक। ओरिजिन से ऊपर की तरफ ये शिफ्ट हुआ, नहीं हुआ। अब ये 4x माइनस 5 है, तो पहले ही बता रहे हैं, देखो आप ग्राफ यहाँ कहीं बनेगा, इधर कहीं बनेगा। अब हम बना के आपको दिखा सकते, ठीक। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन है क्या है यार, क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 5 है, ठीक। तो चलें यार सोल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वाई, देन वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 5, वेरी इजी, सिंपल है। तो इसका फिर टेबल बनाते हैं, टेबल का फिर वही तरीका है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4x माइनस 5, यहाँ पर फिर x और y स्ट्रेट लाइन ड्रा किया, फिर यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर वर्टिकल लाइन ड्रा करो, करे भाई जितना इनपुट देना है उतने डबे बनाओ, ठीक हो गया। अब हम इनपुट क्या दें आप बताएं ना, क्या क्या दें, ठीक। फिर अभी फिर वही करते हैं, -3 से दें, -2 से देते हैं, -2, फिर -1, 0, 1, 2, बहुत है बस इतने, ठीक है। तो फिर देखें ये हमारे पास कैलकुलेटर है, ये यहाँ पर हम इक्वेशन लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4x, ये 4 अल्फ़ा और यहाँ y देखो x माइनस 5 इक्वल टू इनपुट -3 से दिया, नहीं -2 से दिया ना, -2 से शुरू करना है, ख़त्म कहाँ करना है, +2 पे ख़त्म करना है, ये जो है 1 ये, ठीक। अब फिर देखें यहाँ पर हमें मिला है, तो हम इसके मुताबिक ये इधर लिखते जाएंगे। -2 पे क्या मिला है, -2 पे -13, फिर -1 पे -9, 0 पर -5, 1 पे क्या मिल रहा है, 1 पे -1, 2 पे क्या मिल रहा है, 2 पे 3। तो इस हवाले से फिर 3 पे क्या मिलेगा, अगर हम 3 पे भी करें तो 3 इधर देंगे, तो 4 3 12, 12 माइनस 5 करें तो ये हमारे पास क्या आता है 7, ठीक हो गया। चले हम यहाँ पर फिर हाँ ये इस फॉर्म में लिखते ना, -2 -13 पेयर फॉर्म में, -1 -9, 0 -5, 1 -1, 2 3 3 7। चले यहाँ पर ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ओरिजिन है हमारे पास। इस तरफ हमने जो इनपुट दिया है वो 1 2 3 दिया, ठीक है, 1 2 3 रखते हैं, 1, ठीक। फिर यहाँ थोड़ा अंदाज़ा करें 2, और ये हमारे पास 3, और चल 4 भी, ठीक हो गया। तो फिर इस तरफ देखिए -1 -2 -3 -4, तो यहाँ फिर 2 4 6 8 10
आगे चलाते जाए जितना आपने करना है। यहाँ देखें फिर -2 -4 -6 -8 फिर -10 ठीक हो गया। हम इसका फिर यहाँ पूरा लाइन हमें क्योंकि लंबा लाइन ड्रा करना पड़ता है इसलिए छोड़ देते हैं उसको। यहाँ से देखें -1 पे -9 -1 पे -9 देखें यहाँ पर -1 पे -9 ये फिर -0 पे -5 0 पे -5 ये हो गया। फिर इसके बाद 1 पे -1 1 पे -1 ये हो गया। इसके बाद 2 पे 3 2 पे 3 ये हो गया। 3 पे 7 3 पे 7 ठीक हो गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये देखिए ओरिजिन से नीचे की तरफ आया नहीं है, तो y इज इक्वल टू 4x -5 ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लेक्चर लंबा हो रहा है तो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलें, खुदा हाफिज़।